हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्कोरिंग उदय सर पे। कैसे हो सभी लोग। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की बर्थ एनिवर्सरी है, तो आज के इस दिन मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वो वीर गाथा बताने वाला हूँ जिसने मराठा साम्राज्य को स्थापित किया था। क्या है ये कहानी, आज आपको बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज मैं स्टार्ट करूंगा एक वीर गाथा से और उसके बाद मैं ढेर सारा एनालिसिस करूंगा, बहुत सारा नॉलेज दूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 19 फरवरी 1630 जन्मे महाराष्ट्र दुर्ग सिवनेरी, धन्य हुई धरती भारत को हम करते जयकार तेरी। जिसका नाम नहीं मरता हर दिल में बस जाता है, ऐसे वीर पुरुष छत्रपति शेर शिवाजी कहलाता है। जिसके दम पर भगवा ऊंचे गगन में लहराता है, ऐसे वीर शिवाजी को यह उदय अपना शीश झुकाता है। रण में देख जिसे दुश्मन थर थर कांप जाता है, मुच्छों पर दे ताव जो वो छत्री कहलाता है। वीर शिवाजी सिर्फ नाम नहीं, वीरता की अमर कहानी है। वह भारत का वीर छत्रिता की अमिट निशानी है। आत्मबल सामर्थ्य देता ऐसा नाम तुम्हारा है, भगवा जीवित है शान से ये उपकार तुम्हारा है। बुलंद हौसलों से एक साथ कई शत्रु मार गिराते थे, दुश्मन की छाती में ऐसे भगवा गाड़ के आते थे। मुगल सल्तनत को जिसने चूर चूर बर्बाद किया, बरस पड़े काल बने मुगलों को जीना मुहाल किया। तो ऐसे वीर शिवाजी के बारे में मैंने छोटा ये इंट्रोडक्टरी इस कविता से दिया है, लेकिन अब हम इनके बारे में डिटेल से बहुत अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले इनको सत सत नमन और ढेर सारी इनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत किया जाए। ओके इनके बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें मराठा का गौरव कहते हैं, जबकि ये भारतीय गणराज्य के एक महानायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के सिवनेरी दुर्ग में हुआ। माता जी का नाम जीजाबाई तो पिताजी शाहजी भोसले थे, है ना। इनकी माता जी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए इनका नाम छत्रपति शिवाजी रखा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप जो देख पा रहे हो, ये वो उस 1343 का टाइम है जिसमें आप देख पा रहे हो मुगलों ने और साथ में मुस्लिम रूलर यहाँ पे हुआ करता था। लेकिन 1759 में ये मराठा एम्पायर कैसे जो है किस तरीके से ये हिंदू साम्राज्य में कन्वर्ट हुआ और भारत में एक बार फिर से हमारे ऊपर जो बहुत बड़ा बोझ था ज़बरदस्ती धर्म बदलने का, वो एक बार ख़त्म हुआ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की देन थी। आइए हम इनके बारे में और अच्छी बातें जानते हैं। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो एंटी मुस्लिम थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एंटी मुस्लिम थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो एंटी मुस्लिम नहीं थे। इसका पता हमें ये पता चलता है क्योंकि उन्होंने अपनी सेना में बहुत सारे आर्मी सोल्जर्स जो थे वो मुस्लिम से ही थे, बहुत सारे सूबेदार भी थे और ऊंची पोस्ट पे मुस्लिम थे। लेकिन वो अगर विरोधी थे किसी चीज़ के थे, वो थे कट्टरता के। क्या हुआ करता था उस समय, जो मुस्लिम रूलर हुआ करते थे वो ज़बरदस्ती हिंदू सिख या फिर क्रिश्चियन उन सभी को ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म का कन्वर्ट करना करते थे। इसी वजह से क्या हुआ करता था कि वो उसके बहुत बड़े विरोधी थे। कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत बड़े इसी चीज़ के विरोधी थे। मैं अगर आपको बात बताऊं तो मुगल वंश का एक रूलर जो थे औरंगजेब, उन्होंने सिखों के 9वें गुरु जिनका नाम गुरु तेग बहादुर था, उनसे बोला कि आप ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म को अपनाओ और अगर आप नहीं अपनाओगे तो आपको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। और उन्होंने यही किया, गुरु तेग बहादुर को फांसी की सज़ा दे दी थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया था। बात करते हैं यहाँ पे उनकी लर्निंग के बारे में। वैसे तो इन्होंने जो कुछ भी सीखा वो अपने माता पिता से बहुत सीखा। माता जी ने इनको वेद पुराण अर्थशास्त्र और चाहे उपनिषद हो, इन सभी का ज्ञान बहुत कराया। लेकिन कहते नहीं है गुरु का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। तो इनके जो गुरु थे जिनका नाम था रामदास जी, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन्हें सिखाई, धर्मशास्त्रों का अध्ययन कराया और धर्म नीतियाँ इनको बताई। इनके जो गुरु संत रामदास जी थे उन्होंने दास बोध की स्थापना
स्थापना करी और साथ में इनको मराठी लैंग्वेज में इसको लिखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में 1100 मठों की स्थापना करी और बहुत सारे अखाड़े जो थे महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक इन्होंने स्थापित किए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अखाड़े की स्थापना इतनी ज़्यादा करी है, कहीं ये हनुमान जी के तो भक्त नहीं है। नहीं नहीं, ये हनुमान जी के भक्त थे, लेकिन सबसे ज़्यादा वो शिव जी को मानते थे। अगर मैं इनकी शक्तियों की बात करूं तो बहुत सारे लोग क्या हुआ करते थे, जितने भी रूलर थे वो मेनली अपने देश को अंदर से मजबूत करने की कोशिश करते थे। लेकिन शिवाजी महाराज ने कहा बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमारे ऊपर अलग समुद्री जगह से हमला कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने नेवी की स्थापना करी। इसीलिए फादर ऑफ इंडियन नेवी शिवाजी महाराज को कहा जाता है ना। इन्होंने अपनी कोस्ट लाइन को बहुत सारा डिफेंड करने का कोशिश किया, जो कि कोनकर साइट हुआ करती थी महाराष्ट्र में। उसका जीता ज़्यादा एग्जाम्पल है जयगढ़ का किला, विजयदुर्ग किला, सिंधुदुर्ग की किला। इन सबको इतना ज़्यादा सेफ किया, आज भी अगर आप जा कर के देखोगे तो ये ऐसे ही स्टैंड हैं। उनकी कोशिश है जो ये आज भी ऐसे स्टैंड करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे और शक्तियों के बारे में, तो छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत बुद्धिमान थे और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे उनकी बुद्धिमत्ता तो और तेज़ी से इंटेलिजेंस बढ़ती ही जा रही थी। इन्होंने पहला युद्ध 17 साल की उम्र में 1646 में लड़ा, जिसमें इन्होंने त्रोण, चाकणा और कोंडना, थाने, कल्याण, भिवांडी इन सभी को मुल्ला अहमद से जीत लिया और अपने मराठा एम्पायर में इंक्लूड कर लिया। ये सब देख करके आदिल खान जो था बीजापुर का जो शासक हुआ करता था, ये बहुत चक्का रह गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये बीजापुर को भी जीत ले और धीरे धीरे अपना एम्पायर बढ़ाता जाए। इसको देख करके आदिल खान ने क्या किया, उनके पिताजी शाहजी भोसले को क्या किया, अपने में मतलब गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना लिया और बोला कि अपने बेटे से बोल दो कि वो युद्ध न करना बंद कर दे, वरना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल शाहजी भोसले जी की बात जो थी बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मानी और कुछ सालों तक युद्ध नहीं किए, लेकिन उतनी समय में इन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना को तैयार किया, जिसमें घुड़सवार बहुत सारे थे, जिसमें आर्मी बहुत सारी थी। घुड़सवार को तो इतना ताकतवर बनाया था कि इसका हेड नेताजी पालकर जी को, और जो आर्मी आपको देखने को मिल रही है इसका जो हेड बनाया था यश जी काल्क को बनाया। और इस तरीके से ये अपनी सेना को ताकतवर बना करके अब आगे बढ़ने लगे। अब इनका पहला युद्ध, बीजापुर के जो शासक थे वो इनको देख करके बिल्कुल भौचक्के होते जा रहे थे कि इतना ताकतवर कैसे होते जा रहे हैं, इनकी ताकत को तो ख़त्म करना पड़ेगा। तो बीजापुर की जो बड़ी साहिबा थी उन्होंने 10,000 सैनिकों के साथ अफजल खान को भेजा और कहा जाओ शिवाजी महाराज को हरा करके आओ। अफजल खान जो कि माना जाता है कि शिवाजी महाराज से 2 गुना शक्तिशाली था, लेकिन शरीर से शक्तिशाली होना या शरीर बहुत बड़ा होना इससे शक्तिशाली नहीं होती, दिमाग भी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास बहुत ज़्यादा था। अफजल खान ने सोचा कि कैसे इनसे युद्ध छेड़ा जाए, तो अफजल खान ने बहुत सारे टेम्पल को तोड़ा, बहुत सारे लोगों को बड़ी क्रूरता से मारा, जिसको देख करके छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा नहीं गया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनसे युद्ध करना शुरू कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज गोरिल्ला युद्ध के बहुत बड़े जानकार थे, इस तरीके से अफजल खान को हराना शुरू कर दिया। अफजल खान ने सोचा अरे मैं कहीं हार ना जाऊं, इसलिए उसने युद्ध को विराम करा दिया और अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज से एक छोटी सी मीटिंग करने की बोली, हम आपसे संधि करना चाहते हैं। अफजल खान जो था अपनी सेना को लेकर बाहर छोड़ाया और अंदर जो था ये अपना कृपाण जो था ये लेकर के आया और सोचा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के छाती में ये मार दूंगा और इनको ख़त्म कर दूंगा और मराठा एम्पायर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि ये मेरे से कोई संधि करने नहीं आ रहा, मुझे मार नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने ऑलरेडी एक वज्र जो था वो छाती में पहन रखा था। जैसे उन्होंने मारा ये इनका वज्र वहीं पे गिर गया और उसके बाद शिवाजी महाराज ने अपने हाथों में कांटेदार स्टील के और नकेले वो पहन रखे थे, बस ये इस तरीके से क्या किया, अफजल खान को मार दिया। और इस प्रकार बीजापुर की जो साहिबा थी उन्होंने सोचा कि बताओ अफजल खान को मार दिया, अब क्या किया जाए। तो इसके बाद है ना उन्होंने रुस्तम जमान को भेजा, वो भी मारा गया, सिद्दी जौहर को भेजा, वो भी मारा गया। और ये सब देखते देखते जो बड़ी बेगम बीजापुर की थी उनका हृदय तो
पागल ही हुआ जा रहा था। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो मुगलों के छठे रूलर औरंगजेब थे उनसे कहा कि मुझे बीजापुर अपना बचाना है, कृपया करके हमारी मदद करें। तो औरंगजेब ने क्या किया, अपने मामा शाइस्ता खां को 1.5 लाख की सेना के साथ भेज दिया और 1.5 लाख की सेना सीधा पहुंच गई कहाँ पे, लाल महल। ये वो महल है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज रहा करते थे, है ना। उस समय शिवाजी महाराज एक्चुअल में लाल महल में नहीं, वो पुणे में थे, लेकिन लाल महल को इस शाइस्ता खान ने क्या किया, कब्जे में कर लिया। जब ये बात पता चली शिवाजी महाराज को तो वो पुणे से अपनी 400 लोगों की फौज लेकर के सीधा लाल महल पहुंच चुके और लाल महल पहुंच करके उसकी सेना को खदेड़ दिया। सोचिए 400 की सेना ने 1.5 लाख की सेना को किस तरीके से खदेड़ा। ये होती है असली ताकत। शिवाजी महाराज ने इस शाइस्ता खां को इतनी बुरी तरीके से पराजित किया कि इसकी तीनों की तीनों उंगलियां ही कट गई थी और कट के उंगली गिर गई। और ये सब देख करके औरंगजेब ने देखा कि मेरा मामा भी मारा गया और मराठा एम्पायर का जो सपना वो चाहते थे कि मराठाओं पे कब्जा कर ले, वो कभी भी सपना उनका पूरा नहीं हो पाया। और ये मराठा एम्पायर जैसे एक्सटेंड होता रहा वैसे एक्सटेंड होता रहा। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अब मैं आपको और कुछ बातें बताता हूं। इसके बाद भी औरंगजेब रुका नहीं। औरंगजेब ने क्या किया, जय सिंह को भेजा और जय सिंह ने लेकिन इस युद्ध में क्या किया, शिवाजी महाराज को हरा दिया। और हराने के बाद 23 किलो को क्या किया, उनको जो थे वो कब्जे में कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज और क्या कहते हैं जय सिंह के बीच में एक ट्रिटी हुई थी, उसे पुरंदर की संधि कहते हैं, 1659 में 1659 में हुई, है ना। और जिसके तहत उनके 23 किलो को क्या किया गया था, कब्जे में कर लिया गया था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज रुके नहीं, कुछ समय तक इन्होंने रुके और उसके बाद अपनी सेना को और ताकतवर करके अपने 23 के 23 किलो को एक बार फिर से जीत लिया। जब उसको फिर से ये बात औरंगजेब को पता चली कि भैया जय सिंह को भी निपटा दिया है, अब क्या किया जाए, तो उसने 2 लोगों को और भेजा, दाऊद खां और मोहब्बत खां को भेजा कि जाओ और छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा करके आओ। लेकिन कहाँ हरा पाने वाले थे, उनकी वीरता एक अलग ही लेवल पे थी, नेक्स्ट और ओपी लेवल पे थी। उन दोनों को भी हरा दिया, दाऊद खान और मोहब्बत खान को भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने हरा दिया। और उसके बाद 6 जून 1674 में उन्होंने राज्याभिषेक अपना किया और मराठा एम्पायर की स्थापना करी। ये मराठा एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता, अभी भी है और ये आज भी रहेगा और हमेशा रहेगा। इसीलिए हम लोग वीर शिवाजी को याद करते हैं। तो ये थी छत्रपति वीर शिवाजी की वीर कहानी। क्या आपको पसंद आई? अगर पसंद आई है तो नीचे कमेंट करिए और सभी को शेयर करिए, जिससे सबको पता चले कि ये वीर शिवाजी आखिर कौन थे, है ना। और आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी, एक बार फिर से मैं उनको सत सत नमन करता हूं और आप भी करिए। मैं इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखता हूं पूरे 1000। आई होप सो आप अपना सपोर्ट भी दिखाओगे और इनके लिए तो इतना तो बनता है। सो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।